वहीं अजमेर के किशनगढ़ में अज्ञात बदमाशों ने हथियारों की नोक पर मार्बल व्यापारी के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया है। ये वारदात किशनगढ़ के हरमारा रोड पर प्रकाश मार्बल के गोदाम की है, जहां पर सोमवार की रात को अपनी दुकान बंद करने जा रहे व्यापारी कपिल बाफना और उसके साथी के साथ 4 नकाबपोश युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। 4 बदमाशों में से 3 हाथों में पिस्टल, तलवार और चाकू लेकर के दुकान में घुसे और दोनों व्यापारियों को डरा धमकाकर करीब 20,000 रुपए की नकदी और दोनों के मोबाइल लूट करके फरार हो गए। इस घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आरोपियों ने वारदात के बाद दुकान का शटर बाहर से बंद कर दिया और फरार हो गए। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू की है। तो लूट के बाद व्यापारी को दुकान में बंद करके बदमाश मौके से फरार हुए। बहरहाल पुलिस जांच कर रही है और इस पूरे मामले को लेकर के व्यापारियों में भी आक्रोश है, क्योंकि ये वारदात किशनगढ़ के हरमाड़ा रोड पर, जहां पर काफ़ी तादाद में मार्बल व्यवसायियों के अपने गोडाउन हैं, वहां पर हुई है उस इलाके में, और उसके बाद यहां से बदमाश फरार हो गए हैं। तो व्यापारी कपिल बाफना और उसके साथी के साथ 4 नकाबपोश युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। चारों बदमाशों में से 3 हाथों में पिस्टल, तलवार और चाकू लेकर के अंदर घुसे थे उनके गोदाम में, और दोनों व्यापारियों को यहां पर डरा धमका करके उनके पास करीब 20,000 की नकदी थी, वो यहां से लेकर के फरार हो गए। दोनों आए, 3 जने अंदर आए। एक के हाथ में तलवार थी, एक के हाथ में रिवॉल्वर था, एक के हाथ में चाकू था। तीनों ने कहा पैसे निकालो फटाफट। ये थैला था साहब, ये थैले उसको इन्होंने यूं बिखेर दिया, पैसा नहीं मिला। वो हमारी तलाश लेना है, मैंने पैसे उठाए, मैं मुनीम आदमी हूँ, यही पैसे है मेरे पास। फिर वो पैसा और अगले के पर्स निकाल के उसमें से पैसे लेके हमारा शटर डाउन करा और भाग गए। कितने लोग थे? 3 जने थे, एक बाहर था। तो उधर कोटा के करबला इलाके में एक सप्ताह पहले हुई 1.5 साल की मासूम की मौत की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। हालांकि पुलिस का यह मानना है कि मासूम का पानी की टंकी में डुबोकर मर्डर किया गया है और इस मामले में कई संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई है, जबकि कई और लोग भी संदेह के घेरे में हैं। लेकिन फिलहाल कोई सफलता पुलिस के हाथ नहीं लगी है। पुलिस का यह मानना है कि किसी परिचित ने ही बालक को घर से उठा लिया और टंकी में डुबोकर मौत के घाट उतार दिया। हालांकि मासूम के शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम भी करवाया गया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पुलिस को प्राप्त हो गई, लेकिन अभी तक पुलिस को एफएसएल रिपोर्ट का इंतजार है। मौत के बाद से ही मां अंजुम का रो रो कर बुरा हाल है और अपने मासूम बेटे की हत्या के आरोपियों को सजा दिलाकर इंसाफ की मांग कर रही है। आपको बता दें कि 1.5 साल के अबीर का शव पिछले दिनों घर की छत पर पानी की टंकी में मिला था, जिसके बाद परिजनों ने शव को दफना दिया था, लेकिन बाद में हत्या की आशंका जताने पर पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर प्रकरण की जांच शुरू की है। वहीं दौसा में नेशनल हाईवे 21 पर आज सुबह एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जब यूपी रोडवेज की बस और पिकअप में आपस में जोरदार टक्कर हुई। इस हादसे में पिकअप में सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं 11 अन्य लोग घायल हुए हैं। घटना की सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को दौसा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां से 6 घायलों को जयपुर रेफर किया गया। बताया जा रहा है कि पिकअप सवार लोग मध्य प्रदेश के श्योपुर से जयपुर जा रहे थे और इसी दौरान यह हादसा हुआ। नेशनल हाईवे 21 पर यह हादसा हुआ है। यूपी रोडवेज की बस और पिकअप में जोरदार टक्कर हुई, जिसमें एक शख्स की मौत हुई है। 11 लोगों के घायल होने की खबर है।